गुलाम के लिए दो बातें। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चियों के थंबनेल बना के लगाते हो। सोचना चाहिए आपको कि आप बच्चियों के थंबनेल बना के लगाते हो, आपको सोचना चाहिए। अफसोस, दुख की बात है कि बच्चों का थंबनेल कौन लगाता है। तुम्हें व्यूज चाहिए, व्यूज कमाना चाहते हो तो व्यूज के लिए तुम बच्चों के थंबनेल लगाओगे। व्यूज कमाने के लिए तुम कहते हो मैंने तो कभी तुम्हारा नाम लिया ही नहीं फालतू में। जब देखा कि तुम गलत कर रहे हो तब तुम्हारा नाम जरूर लिया है। तुम बच्चों के थंबनेल लगा के पैसे कमाना चाहते हो और दावा करते हो कि बच्चों से प्यार करता हूँ। हाँ, तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम किस क्या कहते हो। तुम्हें ये समझ नहीं होती कि तुम कह क्या रहे हो। ये है वो है, क्यों? भारत सरकार तो पागल थोड़ी है। तुम क्या रोक ले, आजा, टेप लगा दे मुंह पे, कुछ भी कर ले, हम हंसेंगे, खुश होंगे, हमारी मर्जी, हम हंसे या रोएं, कुछ भी करें। तेरे में कैसे आग और जलन उठ रही है? बोलिए मारिया खान, हम हंसे या रोएं। और हमारे योगी बाबा का धन्यवाद, क्योंकि हम उनके शरण में आए हैं, हमारी सुरक्षा की जा रही है, हमें सुरक्षा रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं कहीं और होती शायद मैं आज जिंदा ना होती, आप सबके सामने ना होती। ये मेरे बुलडोजर बाबा की आज थोड़ा सा लेट हो गया लाइव में, उसके लिए किसने लगा दी मेरी चिट? मुन्नी लगा दी। यूपीएस हिंदी करूँ भाभी, टाइम हो गया है। यस यस यस, यूपीएस हिंदी का टूर। थोड़ी सी हमें इस सुमन वजह से, पांडे, राधे राधे जी, राम राम। इस वजह से लेट हो गए की, आज, जय राम जी की, इस वजह से लेट हो गए क्योंकि नहीं। और कौन है, क्या बताओ, आगे बोलो। इस वजह से लेट हो गए क्योंकि मैं बोल गया बात। नॉट फेयर। हाय, आप सबका भी शुक्रिया। एक ही जुड़ा है अभी सीमा सचिन 10-20 पे। प्लीज़ कुछ लोग सीमा सचिन 10-20 पे भी जुड़ जाइए। तो और सुनाइए दोस्तों, सब आप सभी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हेलो रवि, रवि, ये कौन है? हाँ रवि, रवि राजन कुमार। हेलो रवि राजन कुमार रवि राजन कुमार, क्या हाल है? एकदम बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं भाई? और राम राम जी, राम राम अखिलेश कुमार जी, राम राम। राधे 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 जी, राम राम। तेज कमेंट आ रहा है। पहले नाम हेलो सीमा सचिन, राम राम। बोनी सिंह गुजर, राम 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 राम। बोनी सिंह गुजर जी। नितिन शर्मा 10-20, हाय हेलो। एंड कैसे हो भाभी? कटोरा खान, हेलो हेलो कटोरा खान, आपने हमारी सुपर चैट ले रखी है, उसके लिए थैंक यू। सुपर चैट नहीं, काव्य, ओ मेंबरशिप, उसके लिए थैंक यू। काव्य तो उल्टा पहन रखा है कैसे ना, हो? उल्टा ही पहन रखो भाई भाभी बिल्कुल बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है हम। आप बताएं, आप सभी कैसे हैं और घर पर सब कुशल मंगल? वीरेंद्र शर्मा, जय श्री राम, राम ईस्ट बम्बई ईस्ट, हर हर महादेव, बम्बई ईस्ट, हर हर महादेव, जय महाकाल। कल का व्लॉग ज़रूर देखना, कल का व्लॉग बहुत अच्छा बना है, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। सीमा सचिन 10 पे बहुत 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 अच्छा लगा आज का व्लॉग बना के। मंगलुरु से हैं, बेंगलोर से, मंगलोर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बेंगलोर। तो थोड़ी देर मियाँ जी आपसे बात कर रहे हैं, मैं जब तक आई थोड़ी देर। तीन माइक लगा ले डार्लिंग। कहाँ जा रही है? मैं कान में नहीं बताऊंगी वरना फिर लोग मीना जी, कहेंगे और जय श्री राम। बहुत बड़ी वीडियो देने वाले हैं 4-5 दिन में। और 4-5 दिनों बाद क्या कहते हैं, आप सभी को एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और जो हमारे चाहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छी बात है। और हमारे हेटर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। और जो कुछ अन्य यूट्यूबर्स जो उल्टी सीधी भाषा भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने मुँह की भड़ास निकालते हैं, उन्हें भी थोड़ा बोलने को वो मिल जाएगा वहाँ से। पर दुखी तो होंगे, एक बात बताएं आप सभी को कि दुखी तो वो होंगे ही जो हमारे चाहने वाले हैं
उनके लिए अच्छी बात है, और जो कुछ लोग हैं उनके लिए बुरी ही होगी। जब हमारे लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा तो वो बुरा ही सोचेंगे, अच्छा तो उन पर सहन होएगा ही नहीं, है क्या ना दोस्तों। माई नेम प्लीज। हमारे महादेव हमारे सावन के महीने में खुशखबरी लाए हैं। सॉरी भाई, इतनी तेज कमेंट आ रहे थे, वो एक साथ ऊपर चला गया। और मैं हाँ, अरे यार दोबारा आए। मगर कुछ दिन लगेंगे गुड न्यूज़ देने के लिए, क्योंकि तुरंत नहीं बताएंगे वरना दुश्मन शुरू हो जाएंगे, समझा कीजिए। ये क्या तो है? जो मेरे प्यार करने वाले, जो मेरे भारत के सपोर्टर हैं, उनको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाले हैं हम आप सभी को, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। सीमा सचिन कैन पे बता दूंगी और फेसबुक पे भी, और आप सबको भी देंगे हम। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। गुड न्यूज़ मतलब कहते हैं ना, बकवास करने वालों के मुंह पे ताले लग जाएंगे। क्या है ये? क्या? वो दिख ना रहे ना उसमें ठीक से। चिंता मत करो भाइयों। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाले हैं हम आप सभी को। और थैंक यू मेरे हिंदुस्तान के लोगों, थैंक यू भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी बाबा की जय हो। योगी जी, हम आपके शरण में हैं, हम आपके, मेरे मासूम बच्चे आपकी शरण में हैं। ये बात आपको पता है, पता होगी, बिलीव है मुझे। और क्योंकि हम आपके शरण में, मैं पहले दिन से ये कहती हूँ कि मैं योगी बाबा और मोदी जी के शरण में आई हूँ, हिंदुस्तानियों के शरण में आई हूँ, सनातनी भाई बहनों के शरण में आई हूँ, आप सबके शरण में आई हूँ। कोई कुछ भी कह दे, सच्चाई यही है कि मैं दुखी परेशान होकर वो देश छोड़ के हिंदुस्तान की खुशहाली देखे के इस शरण में आई कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, हमारा भविष्य बनेगा। ये खुशहाली सोच के इस देश में हम लोग आए हैं और हमें खूब प्यार, खूब मोहब्बत, खूब सम्मान मिल रहा है। और मेरे हिंदुस्तान के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग आपके शरण में आए हैं। दूसरी बात तो मतलब मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश अदालतों का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूँ और सही सलामत आप सबके सामने बैठी हूँ और खुशहाल अपना परिवार के साथ हम जिंदगी बिता रहे हैं, मीणा ठाकुर फैमिली के साथ। तो ये सब उन्हीं इस यहाँ की सरकार का है। यूपी पुलिस बहुत अच्छी है, सिर्फ रौपुरा की नहीं कहूँगी, पूरे यूपी की पुलिस बहुत, पूरे भारत की बहुत अच्छी है। बट मैं यूपी में रही हूँ तो यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की पुलिस एकदम वाव है, बहुत अच्छी है। और यहाँ रौपुरा की बात करें तो रौपुरा में शांति, अमन, मोहब्बत, सम्मान है। कोई भी यहाँ तेरा मेरा नहीं होता, हिंदू हो मुसलमान हो, सब मिल के प्यार से रहते हैं। यहाँ कोई भी लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बहसबाजी नहीं होती। यूपी बहुत, मैं आई एम लकी, मीना जी टू लकी कि ये यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और बिल्डोज़र बाबा हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, सो ग्रेट। और मैं तो और लकी हूँ कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बिल्डोज़र बाबा हैं। और मेरे बच्चे तो और खुशनसीब हैं, यहाँ बच्चियों का, बेटियों का सम्मान होता है। मेरी बेटियाँ तो और भाग्यशाली हैं, हिंदुस्तान में हैं। और आई एम सो हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेरे प्यार करने वाले, मेरे प्यार करने वाले, डोंट वेरी, मेरे भारत के लोग मेरे साथ हैं ना, जो 1 2 3 लोग साथ हैं पाकिस्तानियों के, उनको बता दूं ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी की पहले सुनी जाएगी, हिंदुस्तानी की पहले सुनी जाएगी। सचिन एक हिंदुस्तानी है, एक सनातनी है, तो इनकी ज़रूर सुनी जाएगी, ये आप याद रखना। और सुनी जा चुकी है। भगवान जी का कहते हैं सावन का महीना हमारे लिए खुशियों भरा महीना है। कल सोमवार था, आज मंगलवार है, तो भगवान जी की कृपा है हम पे, भगवान जी का आशीर्वाद है हम पे। सावन का महीना, महादेव हमारे लिए खुशियाँ ला रहे हैं, इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि महादेव हमारे लिए खुशियाँ ला रहे हैं। धन्यवाद देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। सच में आई एम सो हैप्पी टुडे, सच्ची। डोमी कुमार कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम डोमी कुमार जी। मुकेश यादव कह रहे हैं भाभी जी आपको बहुत मिस करता हूँ। ओहो, थैंक यू मुकेश यादव जी, मिस यू टू। और राज कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। डोमी कुमार कह रहे हैं, क्यों ठीक है, जो डोमी कुमार कह रहे हैं कैसे हो सचिन भाई। सचिन भाई बिल्कुल बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। आप बताएं आप कैसे हैं भाई। और हेलो सीमा, नीलू जी, नीलू अलीशा, भगवान का आही, आशीर्वाद। राज, थैंक यू राज।
नीलू शाही खुशहाल, जी, जय श्री आपकी कृष्ण, गलत जय फहमी श्री दूर कृष्ण हो भाई, जाएगी जय श्री बहुत जल्द, कृष्ण। चिंता मत कीजिए। दूध और का दूध, पानी का पानी हो बहुत जाएगा, बढ़िया डोंट जोड़ी, वेरी, डोंट बाबू वेरी, गुड्डू चिंता मत कीजिए। निषाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू निषाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी सपोर्ट करिए भैया। सरवण कुमार जी कहाँ बोलिए है? भैया, क्या क्या आपकी सपोर्ट करनी है? बिल्कुल, जो हम पर बनेगी हमें वो भी हम आपके लिए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोले शंकर दिल है दयालु हिंदुस्तानी, से राधे राधे जपा करो, बनकर गाने कृष्णा पर आप नाम लोग हर रील लिया बनाइए करो, प्लीज। ये सॉन्ग सुनना यहाँ बहुत अच्छा है। बिल्कुल सुनूंगी और भोले शॉर्ट रील बनेंगी। भोले शंकर दयालु से बनकर गाने पर आप लोग आप लोग रील रील बनाए बनाइए प्लीज। प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आपका भी बात है। यहाँ पर कैसे ले मैं स्क्रीनशॉट? आई डोंट नो, वैसे तो क्या ले लेना यार, टिक कर ले, हो गया। कल बनाएंगे, कल कंफर्म। एक तो आप जो बता रहे हो उसका मैं स्क्रीन शूट लेती हूँ। ये तो जूम हो गया। ले तो लो। ले 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 गुड जी, बिल्कुल। दिल है हिंदुस्तानी, कल आज आप भजन बता रहे हो उस पर भी रील बनाएंगे, कल भजन पे ही रील बनाएंगे। कल जो भी 3-4 बनाए वो भजन पे ही बनाएंगे, अपने भगवान जी के भजन पे। और भी कुछ आपको मतलब समझ आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने बहुत सारे कमेंट करे हैं, राधे राधे जपा करो, कृष्णा नाम हर आनंदा लिया करो। गोगडा बिल्कुल बिल्कुल, दिल है गोगडा, हिंदुस्तानी, हम जय बिल्कुल श्री कल पे राम, रील बनाएंगे। बेंगलोर से ओहो हैं। क्या जय हो, श्री राम भाई, थैंक सिंह यू, जी कह रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। एकेडमी आप ऑफ लोग लाइफ, इतने दूर सीमा दूर से सचिन हमें इज प्यार ग्रेट, देने के थैंक यू। लिए एकेडमी ऑफ लाइफ, प्यार एकेडमी ऑफ देते लाइफ हैं, इज आपका ग्रेट टू बहुत बहुत ग्रेट। धन्यवाद। दिल है हिंदुस्तानी, थैंक यू। दिल है हिंदुस्तानी, बिल्कुल हम इस सॉन्ग पे भजन पे वीडियो बनाएंगे। सॉन्ग या भजन, आप तो सॉन्ग लिख रहे हो तो सॉन्ग या भजन हम इस ज़रूर वीडियो बनाएंगे। राज, एकेडमी ऑफ लाइफ, सीमा सचिन इज सेलिब्रिटी, थैंक यू आप सबकी वजह से। पाकिस्तान के क्या हाल हैं भाभी जी? मुन्ना यादव, वो तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के क्या हाल हैं और क्या स्थिति है। दाने दाने को मोहताज हो एकेडमी रहा ऑफ है वो लाइफ, देश, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच ने ही पाकिस्तान को ले डूबते जा रहे हैं। जो कि उनकी सोच है, दिमाग को चला के अपने वहाँ नहीं चलते। आप सभी को बताएं। और वो आप मुकेश सबको यादव भी जी पता कह है कि रहे हैं पाकिस्तान मैं में क्या चल रहा है। आपका लाइव पाकिस्तान में डेली भुखमरी फैल जुड़ता रही है। हूँ भाभी जी, थैंक यू मुकेश। सुदेश शर्मा, भाभी जी हमें भी बता दो खुशखबरी, हम भी खुश होने लगे। सुदेश कह रहे, सुदांश, खुशखबरी समय के साथ बताएंगे, अभी रुक जाओ, सब्र करो ज़रा, बताऊंगी। यहाँ तो हम इंस्टाग्राम में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ विरोधी हैं, दुश्मन भी देख रहे होंगे। आप तो ज़रूर खुशखबरी बताएंगे, डोंट वरी, तुम तो परिवार हो। यूपीएस हिंदी करो, भाभी जी क्या बात है, हमें भी बता दो। ओ अमित, यूपीएस हिंदी करो, मैं खुश हूँ तो आप भी खुश हो जाइए। सोचिए कोई खुशी की बात हो गई तभी तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। दान सुन ले। ऊषा दानती, आपने हिंदुस्तानी, यार चलो वो कहा कमेंट खम हो गया, ऐसे ही कुछ लग रहा था वो। सीमा जी, आपने हिंदुस्तानी धर्म, यानी कि मर चुकी है वो, मरी हुई भूत खान। प्रेत बात कर रहे हैं। लो यूपीएस जी, मरियम हिंदी, खान मर चुकी कही है। आपकी जीत हो गई, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ऐसे ही लग रहा है मरे हुए उनका सा नाम। हिंदुस्तानी, सीमा जी आप पर भी एक सॉन्ग बनाया है मैंने, वो बहू जी भी कैसी हो? बहू जी बिल्कुल बढ़िया हैं। बहू जी सपोर्ट कमेंट पढ़ रही ऑलवेज हैं और यू लाइव आ रहे हैं एंड बहुत यू आर अच्छे से और चिल्ड्रन। बहुत खुश हैं आज। तुम प्लीज़ अपने चैनल का नाम बताओ जहां आपने हमारे लिए गाना बनाया है, मैं सुनना चाहती हूँ, अच्छा लगेगा और मैं आपका शेयर भी करूँगी जहाँ तक होगा। उस पर रील भी बनाएंगे जो हाँ, भी है। आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। राज, दिल है हिंदुस्तानी, सीमा जी पर हाय, सीमा जी हाय हाय। थोड़ी देर फेसबुक काट दिया, क्या कटवा फेसबुक काट, तुम तो यार बार बार हिलाते रहते फ़ोन को। ठीक भी तो नहीं आ रहा है। सही तो बढ़िया तो आ रहे थे, अब देखो रोज जाऊँ वहाँ नहीं, इधर नहीं आऊँगी, बात खत्म।
देखो दोनों बढ़िया आ रहे थे, तुमने खामा का हिला दिया, लाइव भी काट दिया। तो मीना जी ने पहले ही हम ऐसे लाइव हम ओपन कर दे सेटिंग, लाइव खुल गया, 5 लोग भी जुड़े हुए, जल्दी से मैंने काट दिया उसको, क्योंकि हम लोग अभी जुड़े ही नहीं थे, मतलब अभी सेटिंग कर रहे थे, लाइव ओपन कर रहे थे, तो कुछ भी 17 तो बजते अभी हैं, क्या कहते हैं फेसबुक पे 43 हो गए इसके, 45 43 43, क्योंकि अभी हमारा फेसबुक पे जो बहुत लाइव टाइम का लाइव का पूरा नहीं हुआ, और हम आए दिन लगातार हम फेसबुक पे लाइव फेसबुक आते पे लाइव आया करते हैं, और उस पर भी थोड़ा बहुत आप सभी की कृपया हो तो उस पर भी थोड़ा सा देख लिया करें। देख लिया करें, क्योंकि हमारा बस टाइम पूरा हो जाएगा, और बताइए सब लोग क्योंकि क्या उस हाल पर चाल जो है है? बहुत लंबा प्रोसेस होता है लाइव का फेसबुक पे। हम्म। सीमा जी खुश रहो। थैंक यू। इसमें रुके ना यार कमेंट में। शादी किया तो ठीक है, पर तड़पा क्यों रहा है नाजिम? तड़पा कहाँ है? पी वही के लिखना बाद है, एक तड़प क्यों क्या रहा है, तड़प क्यों रहा है, मतलब अरे हम कहाँ तड़प रहे हैं, आंखों के अंधे, क्या नाम है, निजामुद्दीन। उठा ली कोई याद, जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं निज़ामुद्दीन, मारिया खान, शबनम खान के ही आते हैं। मारिया खान तो क्या मैं शायद कवर में तैयारी होगी। मरियम खान, क्योंकि मरियम एक उसमें से आ जाता है, सब जैसे मर चुका है बंदा। सचिन भाई तुम्हारा नाम पुष्पेंद्र गौतम है? नहीं भाई, हमारा नाम वाई और वीरेंद्र शर्मा जी 9800 कह रहे हैं जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू इतने सारे लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक आईडी है सीमा सचिन मस्ती 10 के नाम से, प्लीज़ वहाँ जाके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कमेंटी गाइडलाइंस में भी डाल रखी है सीमा सचिन 10 पे, सचिन मीना 367 पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर चैनल पे एक अलग वीडियो डालते हैं हम लोग, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वहाँ जाइए, विज़िट कीजिए, देखिए आईडी, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है, प्लीज़ आप लोग वो आईडी देखिए, विज़िट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। मेरे भारत के लोगों के बिना मैं अधूरी हूँ, बिल्कुल ही अधूरी। आज 2 बातें हिंदुस्तान के लिए करेंगे हम। जब से मैं आई हूँ मुझे 1.5 साल होने को है, आप सबको पता है। 13 मार्च को मैं इंडिया आई थी, और 13 मार्च को हमारे नेपाल में शादी हुई थी, जो मैं डेट आपको बता रही हूँ। और ये सब डेट जो हैं मेरी ज़िंदगी की एकदम मस्त हैं। 13 जुलाई को मैंने यूट्यूब का अकाउंट बनाया था। ये 13 को जो है ना मेरे लिए लकी निकला। और जब मैं भारत आई हूँ, जब से मैं भारत आई हूँ तब से मतलब मैंने दुख भी देखे, बट दुख इतने देखे कि खुशियाँ इतनी सारी देखी हैं। तो इतनी खुशियाँ मैंने 27 साल बिताए वहाँ पे, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिली थी, जो कि 1-1.5 साल भी मुझे हिंदुस्तान में आके मिली है। सीरियसली इतनी मैंने लाइफ का फर्स्ट जन्मदिन मैंने हिंदुस्तान में मनाया, वो भी 28वां। OMG कि 27 की में कंप्लीट हो गई, 28 में मतलब निकल पड़े। तो ये कहीं मतलब मेरे लिए बहुत लकी है हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान के लोगों का प्यार पाना। वो भी समय था पिछली जुलाई में मीडिया में गिरे होते थे लोग, अलग अलग लोग, प्यार भरे लोग आते थे अलग अलग शहर से। आज भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं आते, आज भी आते हैं, बट जो वो समय था मैं किसी को नहीं समझती थी, मुझे नहीं पता था कौन क्या है, कौन कौन है। अब आस्ते आस्ते पता पड़ गई यहाँ के सारा सिस्टम, रीति रिवाज, इंसानों का, मतलब मैं जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ना, यहाँ की खूबसूरती, वाह, इसकी कोई हद ही नहीं है। लोगों का प्यार हो, सम्मान हो,
घर आके मिलना हो, मीठापन हो, मोहब्बत भरी बातें हों। जैसे अब ये चलेगा सीज़न, अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो घेवर शुरू, अब जो भी मिलने आता है मेरे लिए घेवर का डब्बा ले आता है। मतलब हर रीति रिवाज का हर सिस्टम अलग होता है, स्वीट्स मीठा ज़्यादा होता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर है। रक्षाबंधन आ रहा है और 15 अगस्त भी आ रहा है, 15 अगस्त भी मनाएंगे, रक्षाबंधन भी मनाएंगे अपने भाइयों के साथ। तो खूबसूरत त्यौहार मनाए मैंने, मुझे हिंदुस्तान में मौका मिला, यहाँ की खूबसूरती मैंने महसूस करी है। जो यहाँ के त्यौहार हैं मैंने देखे हैं, मैं खुद इंजॉय किए, मनाए कभी वीडियो कॉल पे तो अब मैंने खुद मनाए हैं। बाकी रही बात मंदिर जाने की, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं मंदिर भी जाऊंगी और वो वीडियो भी शेयर करेंगे जब भगवान ने चाहा तब। फिलहाल लोग कह रहे हैं क्या होगी, क्या गुड न्यूज़। गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है। झूठ में बोलती नहीं, आप सबको पता है झूठ मैं कभी बोलती नहीं। व्यूज़ कमाने के लिए मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। जो होता है मैं वही बोलती हूँ। और महादेव जी की कृपा है कि ये सावन का महीना बहुत खुशियाँ लेकर आया है हमारे लिए। ये महादेव जी की कृपा है, हम पे आशीर्वाद है महादेव का कि सावन हमारे लिए खुशियाँ लाया है। सावन का महीना स्टार्ट होते कल हम मरती रहे और सोमवार, फर्स्ट सोमवार था, आज मंगलवार था। आज का हमने व्लॉग बनाया, व्लॉग बहुत अच्छा बनाया है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा सीमा सचन 10 पे। और मेरी सबसे प्रार्थना है जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो ऐसे प्यार देते रहना। और जो मैंने आईडी बनाई है, 2 नहीं बनाई, सीमा मीना 10 के नाम से और सीमा सचिन मस्ती 10 के नाम से, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कीजिए, उन पर प्यार दीजिए। और सीमा सचिन 10 जिस पे आप लोग हमें देख रहे हो, ये भी हमारा ही अकाउंट है, इस पर भी आप सबका प्यार सपोर्ट चाहिए। और ये फेसबुक पेज तो है ही हमारा। मिथिलेश कुमार जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हो, थैंक यू वेरी मच। विवेक पाठक तुम कहाँ हो, प्रभु दयाल भी बहुत दिनों से नहीं दिख रहे, बालवीर शर्मा जी आप कहाँ हैं, आप सब लोग कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। सुदेश शर्मा, कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा भाभी मज़ा आ गया, अच्छा। और बताओ, बात बताओ बताओ। चाहा है तुमको, चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। सच्ची में राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण, कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण। बहुत, अगर एक बार आप इस सुनोगे ना, OMG, बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। एक बार सर्च करके ये भजन आप लोग ज़रूर सुनिएगा राधा कृष्ण जी का। इतने इसके टोन, इसका साउंड इतना ही शांति भरा है ना, तो मतलब अलग ही फीलिंग आएगी आप लोगों रात को भी सोती है तो काके में धुन ही बजा के सोती है, को। मजा के ही सोती है, बहुत शांति मिलती है। कान पे करके आराम से मंदिर आवाज पे फोन को अपने कान के करीब रखते हैं। वो जैसे जब राधा कृष्ण की टून बजती रहती है फिर मैं मुझे नींद इतनी जल्दी आ जाती है, बहुत सुकून मिलता है। मेरे भगवान जी, मेरे कृष्ण जी का आशीर्वाद है। 1 घंटे की है, रिपीट चलती रहती है ना, रिपीट करती ना, एक ही चलते रहते हैं मतलब। सीमा जी हमारे सामने खत्म ही ना होगा। हाँ, नहीं ख़त्म नहीं होती, पूरा चलती है, रिपीट चलती रहती है। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार।
पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। बहुत बहुत दुख देखे हैं मैंने मीना जी को पाने के लिए। हम दोनों ने बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ झेली है, सच्ची बता रही हूँ। वो दुख, वो पल, वो समय मैं नहीं भूल सकती। मीना जी ने मेरा भरपूर साथ दिया है, आप सब ने मेरा साथ दिया है। दुख होता है, दुख तब होता है जब लोग एक हद तोड़ते हैं। हद किस चीज़ की तोड़ते हैं? किसी के बच्चों के लिए गलत बोलना, मासूम बच्चों के लिए गलत बोलना। कहाँ की यार इंसानियत है, आप ही बताइए। मेरे लिए कहते हैं चलो कोई नहीं, शर्म अफसोस घिन आती है उन लोगों से, पर भगवान है ना, हमारे महादेव है ना। ब्रह्मा महेश विष्णु, ये तीन है ना बड़े, ब्रह्मा महेश विष्णु। भगवान जी पे पूरा भरोसा है, देख लेना। जिस भरोसे से यहाँ बैठी हूँ ना, वो भरोसा कभी झुकेगा नहीं, वो भरोसा कभी हारेगा नहीं, इतना आप लोग याद रखना। और मेरा भरोसा किसी इंसान पे नहीं, भगवान पे है, ठीक है? इंसान पे नहीं है, भगवान पे विश्वास करके बैठी हूँ। तो भगवान मुझे कैसे हराएगा, कैसे झुकाएगा? तुम इंसान, आप सब तो नहीं जानते ना मेरे मन में क्या है, भगवान तो जानते हैं ना कि मेरे मन में क्या है। तो मुझे इसलिए अटूट विश्वास है कि भगवान मन की बात जानते हैं। जिसका मन मिला हो ना, उसकी तकदीर मिली होती है, इतना याद रखना, ठीक है? इंसान इंसान को नहीं समझ सकता, भगवान भगवान है। अगर इंसान मन में भी सोचता है ना, वो भी भगवान को पता पड़ जाता है कि इंसान के मन में क्या है। इस विश्वास के साथ लोग कुछ भी कह लें, कैसी बातें कर ले, लोग ये समझ रहे हैं। हाँ, कुछ भी कह लें, कुछ भी समझ लें, उससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई है। तो अब आप सब मेरे साथ हो ना। भले 10% बुरा भला कहते हैं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ मेरे लिए नहीं कहते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए कहते हैं, यार मैं तो सीमा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए भी कहते हैं, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सानू की फ़र्क पड़ता है। हाँ, वो मेरे करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, उनको ये नहीं पता हम इसके करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, मतलब अपने करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, है ना? माँ-बापों ने यही सिखाया होगा, किसी को गलत बोल के छोड़ दिए वो धंधे जिसके अंजाम थे गंदे। हमने इन बकवास गंदे लोगों को बोलना ही छोड़ दिया, भाड़ में जाइए। ये आम यहाँ की सरकार जो है ना, ये ऐसी नहीं है जैसे इंसान, कुछ लोग जो लोग हैं। ये पाकिस्तान की सरकार हाँ, नहीं ये है। हिंदुस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान की सरकार नहीं कि बस एक साइड देख के बस फैसला सुना दे, नहीं, ये दोनों साइड देखी जाएगी यहाँ पे। हिंदुस्तान सरकार है यहाँ, ठीक है? विश्वास क्यों है? क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे मासूम बच्चे हैं। कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया ना। कौन कहते हैं, कौन हंसता बसता घर अपना बर्बाद करती है? कोई भी नहीं करती। जगह वही जलती है जहाँ आग लगती है, ठीक है? जगह वही जलती है जहाँ आग लगती है। मुझे पता है ना, और महसूस करने वाला मैं ही हूँ। मैंने महसूस की है वो तकलीफ़, वो पीड़ा, वो दर्द मैंने झेला है। आज दावा करता है कि तेरी बहन है, फलानी है, तेरी है, तब कहाँ थे? झूठा झूठा सर पे हाथ रखना, झूठी बातें करने से कुछ नहीं होता। तब क्यों किसी ने नहीं सोचा कि ये एक औरत है? तब क्यों किसी ने ये नहीं सोचा कि ये एक औरत है? हाँ, ये अकेली कैसे जिएगी? तब क्यों किसी ने नहीं सोचा? बाप सोचता था मेरा। मेरे बाप बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सोचा था, और जब तक उन्होंने सोचा था, मैं वहीं थी। उन्होंने निभाया था असली बाप का फर्ज। और इन सबको पता है, इन सबको, जो भी मेरे लिए पाकिस्तान के लोग, मेरी बहन तो पहली बार आई नहीं है, उनको पता है मेरे पे क्या बीती, मैं किस तरह तड़पी, किस तरह रोई, किस तरह तकलीफ़ झेली है, वो उनको पता है। उनको पता है मेरी वो चीखें, जो चीखें, रोने की, तकलीफ़ की आवाज़ें उन तक पहुंचती थी। बट किसी ने भी 2 कदम नहीं बढ़ाए मेरे पास, किसी ने भी नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए? बढ़ाने चाहिए थे ना। अगर मैं उनको इतनी प्यारी थी, यहाँ बच्चे इतने प्यारे थे ना, तो 2 कदम बढ़ाते तो सही। किसी ने नहीं बढ़ाए। आज दावा करते हैं कि हम इतना प्यार करते, ये गिरी हुई है, ये गंदी है। क्यों? तब तुम कहाँ थे जब मैं अच्छी थी? चलो मानती हूँ, अब मैं गंदी हूँ। जब मैं अच्छी थी तब तुम कहाँ थे? मौज पूरे हो रहे थे। तब कहाँ थे तुम लोग? अपने शौक मौज पूरे हो रहे थे तब। तकलीफ जितनी मैंने झेली है ना उस पाकिस्तान में, वो सोच से भी बदतर। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह से मैंने हैंडल किए थे कुछ महीने, जब मेरे अब्बू की डेथ के बाद।
किस तरह से हैंडल किए थे। वो मेरे मकान मालिकों को भी पता है, उनको डरा धमका के भले अपने पक्ष में बुलवा ले, कुछ भी बुलवा ले, पर उनको भी पता है कि मैं बीमार होती थी ना, मेरी दोस्त थी हाकमा, उसका घर बहुत दूर था, वहीं से आके मेरे बच्चों को रोटी बना के खिलाती थी। क्यों? तब कहाँ थे? तब कहाँ थे सब लोग? कहाँ थे हैदर को? अब पीड़ा हो रही है उसको। तब कहाँ था उसका परिवार? कहाँ थी उसकी माँ, उसकी भाभियाँ, उसका खानदान कहाँ था? क्यों नहीं आया एक बार भी? क्यों नहीं पूछा एक बार भी कि सीमा बच्चों ने खाना तो खाया है? क्यों नहीं पूछा? कोई नहीं समझ सकता किसी तकलीफ औरत का। मैं फर्स्ट डे से कहती आई हूँ मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। क्यों कहती आई हूँ? क्योंकि मुझे पता है ना मेरा भविष्य ना मेरे बच्चों का भविष्य है। मेरे साथ हुआ था, कल इनके साथ हो जाता। तकलीफ, दर्द, दुख हमसे बेहतर कौन पहचाने? बोल तो देते हैं ऐसी है, ऐसी है, बांदरी है, फलानी है, भगोड़ी है, ये है। क्यों बनी? कोई बात होगी ना इसके पीछे। मजबूर, बेबस, लाचार। इतनी हिम्मत एक गांव की मिडिल क्लास औरत में कैसे आ गई? इतना बड़ा कदम उठाने किसी ने सोचा? नहीं सोचा। हिम्मत आई, दुख तकलीफ झेल जितना तुम लोगों ने एक औरत के साथ किया। एक अगर कोई आदमी होता ना, वो भी अगर मैं अकेली होती ना, मैं मर जाती, मैं यहाँ कभी नहीं आती, सुसाइड खुदकुशी कर लेती। पर मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, अगर मैं रोती थी ना तो ये चारों मुझे पड़ जाते थे, ये मेरे साथ रोना शुरू करते थे। तब कहाँ थी उनकी इंसानियत? तब कहाँ थी कि मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, बच्चे तकलीफ में है, सीमा तकलीफ में? तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं तकलीफ देखी उनको हमारी? कि जब हम रात को हम गांव से अकेले निकाले गए, तब क्यों नहीं दिखी कि कहीं कुछ भी हो सकता है? औरतें, मासूम बच्चे हैं, बुढ़ी तो थी नहीं, थी तो यंगी, मासूम बच्चे मेरे साथ थे। कुछ भी हो, पाकिस्तान वो दरिंदा देश है, औरतों का निकलना बिल्कुल ही दुश्वार होता है। क्यों नहीं सोचा तब? पूरी रात का सफर अकेले किया, तब क्यों नहीं सोचा कि ये औरत है, इसके मासूम बच्चे हैं, तकलीफ होगी, कहाँ जाएंगे? तब क्यों नहीं सोचा? आज क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं समझते? जो 2 से 3 लोग जो हिंदुस्तान की भी उनकी सपोर्ट कर रहे, वो क्यों नहीं सोचते? तब चलो मानती हूँ हैदर कमाने गया था, बेचारा गरीब था, वो कमाने गया था हमारी खातिर, परिवार तो था उसका, खानदान था उसका। जब किसी औरत का एक सहारा हो, एक बाप मरता है तो वो टूट जाते। बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जब मेरे बाप की डेथ हुई ना, वो समय में पागल थी, वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मैं सोच नहीं पाती थी मैं क्या करूँगी। मैं पूरी रात अबू बुलाया करती थी, मतलब मेरा दम घुटता था बाप को याद कर करके। तब क्यों कोई मेरे पास नहीं आया? खुद रोती थी, खुद रो रो के चुप हो जाती थी। ये चुप कराते थे मेरे मासूम बच्चे, ये चुप कराते थे मुझे। मेरे पे ऐसी तो था नहीं कि बाप के मरने समय पे उसके बाद में रोते वीडियो बनाती है। मेरे को ओवर एक्टिंग करना नहीं आती, ना ज़रूरत नहीं समझी। मेरा बाप मरा था, मैं आत्मा से दुखी थी। ठीक, तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं मेरे साथ दिया? अपने मौज मस्ती कर रहे थे, तब क्यों नहीं दिया मेरा साथ? क्यों नहीं आए मेरी मदद को? क्यों नहीं पूछा कि सीमा क्या हुआ है, कैसी हो, जिंदा हो, खाना खा रही हो, कैसे जी रही हो? क्यों नहीं पूछा ना? आज कहते हैं कि सीमा के साथ ये हो गया, सीमा के साथ वो हो गया। जब मैं इतना समय तक 2 महीने इंडिया में रह रही थी, तब कहाँ थी इनकी आत्माएं और मोहब्बत? क्यों नहीं लौटा सऊदी अरब से पाकिस्तान मुझे ढूंढने के लिए? क्या कर रहा 2 महीना सऊदी अरब? चलो हमारे लिए कमाने गया था ना, मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमाने गया था, मानती हूँ, चलो मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमा। जब मैं ही नहीं 2 महीने से मिल रही तो सऊदी में किसके लिए कमा रहा था? बताओ ना। तो करता होगा, अगर कमा रहा था तो इसके लिए बात कर रहा हूँ तो उसको कैसे पता नहीं पड़ी? इंडिया में तो पाकिस्तान के नंबर कैसे पता नहीं पड़ी कि कहाँ है, कैसे है? 2 महीने। चलो हम मानते हैं कि सीमा से बात नहीं हुई, तो तेरा दिल कैसे रुक गया कि सीमा कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, कहाँ पर होगी? क्यों नहीं पूछा? मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? तू फिर भी अपनी सऊदी अरब में अपने जब मैं और शौक मौज पूरे कर रहा था। जब मैं जहाज से पाकिस्तान से निकली तो मुझे टोटल जैसे मैं शाम को निकली, सुबह को खटमंडू तक पहुंची, क्योंकि मेरे उसमें 11 घंटे 9 घंटे वेटिंग लाइन थी। तुम एक सऊदी अरब से एक वहाँ तक ना पहुँचता पाकिस्तान से जहाज से? बस पे से तुम गए नहीं हो गए, पैदल तुम गए नहीं हो गए, तो तुम एक सऊदी अरब से पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाए कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ होंगे, जिंदा होंगे, मर गए होंगे, कैसे होंगे? नहीं सोचे ना।
जब बात होती ही नहीं थी, जो मैंने झेला है ना, ही नहीं, तलाक दे के छोड़ के चला गया था। जो मैंने झेला है ना, अगर तलाक दे के नहीं जाता था, अगर सीमा के लिए वो सऊदी अरब गया था, तो वो 2 महीने में, कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने में पाकिस्तान आया ही नहीं देखने के लिए कि बीवी बच्चे कहाँ पर है, मर गए के जिंदा है। जब बात ही नहीं होती थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहाँ है कहाँ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे हादसे आम होते हैं कि जहां औरत अकेली रहे बच्चों के साथ, उनके घर में घुस के उनको मार के उनका सामान लूट के जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, कराची में तो स्पेशली बहुत हादसे होते हैं। तो इसके दिमाग में ये भी आना चाहिए था कि यार क्या पता मेरे भी बच्चों को डाकू घुस गए हों, मार दिया हो, जाके देखूं, ढूंढूं। नहीं घुसी, कुछ भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसको तो कोई मतलब गर्ज ही नहीं था हमसे, तो कोई फ़र्क ही नहीं था। कहते हैं ना, यहाँ के लोगों को पता है। और हमारे योगी बाबा को मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि बहुत से भी अगर बहुत कहा जाए ना, बहुत तकलीफ़ सही है मैंने वहाँ, बहुत अकेलापन, बहुत धक्के खाए मैंने, मेरे बच्चों ने वहाँ, तब मैं यहाँ आई हूँ इसके पास। सब पता था, मैं इनसे एज में बड़ी हूँ, इनको पता था मेरे छोटे बच्चे हैं, इनका दिल बड़ा था, जिन्होंने हमें स्वीकार किया, इनका दिल था वो। क्योंकि मैं इसके सामने रोती थी कि सचिन क्या करूँ, चीखती थी बाकायदा, तो ये भी रोता था मेरे साथ। कोई भी नहीं समझ सकता। 4 बैठ के गाली तो दोगे, किसी के तकलीफ में किसी के दुख तो बांट लो। अभी किसी से तुम वहाँ बैठ के गाली दे सकते हो, कभी कभी पूछ लिया करो कि सीमा तकलीफ कौन सी थी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। कोई नहीं पूछता। सबको अपने चैनल चलाने हैं, सबको यूट्यूब चलाना है, बड़े से वकील हो, कोई भी हो, सब यूट्यूबर बन गए। सबको हैदर सच्चा लगता है, जिसने मुझे खून के आंसू रुलाए। मैं कहती हूँ अगर वो मेरे साथ होता तो शायद ऐसा कुछ भी ना होता, आज मैं यहाँ भी ना होती, इसकी जगह भी ना होती मेरी लाइफ में। कोई नहीं समझता। मुझे इतनी समझ है, सही गलत की पहचान है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या लाइफ के लिए सही होता है, ये मुझे पहचान थी और है। कोई भी औरत अपना हंसता खुशहाल घर बर्बाद नहीं कर सकती, हंसता खेलता घर बर्बाद नहीं कर सकती। कहते ना, जब मैंने पहले भी कहा, जहाँ आग लग गई ना जगह वही जलती है। तो मुझे पता है मैंने क्या फील किया, क्या झेला, किस तरह वो वक्त मैंने काटा, वो मुझे पता है। बाप के नाम से मेरी आत्मा रोने लगती है। लोग उनको गलत कहते हैं, उनके कहने से कोई गलत नहीं होगा, उनकी गाली हमें गाली नहीं लगेगी। सब ने जाना है दुनिया में कोई किस्सा हमेशा नहीं रहेगा, कोई बात हमेशा नहीं रहेगी, कोई इंसान हमेशा नहीं रहेगा, ना मैं ना आप। और ये बोलने से नहीं है कि तुमने बोल दिया कि हम वहाँ पर जाएंगे, हमने बोल दिया कि तुम वहाँ पर जाओगे। हाँ। तो ऊपर वाला खुद अपने आप चुनेगा कौन अच्छा है और कौन गलत है, तो उसी हिसाब से अपनी जगह। कोई गलत सही की बात नहीं है मीना जी, पर ये मैं उनको बता रही कि वो एक सोच के खुश करके हाँ हमने ये कह दिया, हम ये करेंगे। शर्म आनी चाहिए, एक औरतों को तो शर्म आनी चाहिए कि हम एक औरत होके औरत के लिए ऐसा बोल रहे हैं। दुख, काश कभी समझा होता, कभी नहीं समझा। कौन सा डर था, कौन सा खौफ था जो मैंने वो देश छोड़ा, किसी ने नहीं पूछा ना। क्यों पूछेंगे भाई, किसी को किसी से क्या मतलब। ढोंग करना आता है कि हम हैदर की साइड है, हम इसकी साइड है, हम उसकी साइड है, ये भी ड्रामा है, सिर्फ व्यूज कमाने के लिए बहाना है, कोई किसी की साइड नहीं है। भरने ट्रस्ट पे ले चुका है, वो तो गुलाम है ना। मैं कुछ भारत के लोगों की बात कर रही हूँ, जो लोग कह रहे हैं हम ये है। इंसानियत का साथ देना है तो समझो, रिसर्च करो उस बात को, समझो, देखो क्या सही है क्या गलत है, क्या कहाँ किसकी गलती है, तब जाके आपको बोलना चाहिए। तो मानूं भी कि हाँ यार उन्होंने सोचा समझा, फिर अगर उनको रोटी खाने का ढंग नहीं है तो बोलेंगे तो दूर की बात। पर यह हिंदुस्तान सरकार बेवकूफ़ नहीं है, वो समझते हैं। और मेरी उनसे प्रार्थना है, मोदी जी, योगी जी, बहुत दुख देख के मैं इस देश में आई हूँ, बहुत तकलीफ झेली है मैंने। एक दूसरी पत्नी होने का दुख, फिर तलाक पाने का दुख, दूसरी पत्नी होने का दुख, उसके बाद मार खाने का दुख, दिन रात मर मर के जीने का दुख झेला मैंने पाकिस्तान में, उसके बाद तलाक लेने का दुख, फिर बेसहारा होने का दुख। वो तो एक मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों मासूम बच्चों को स्कूल ले जा करती थी, और बच्चे बीमार हो जाए। अगर मैं ऐसी होती, लोग कहते बच्चे को ध्यान नहीं रखती, तो तुमने पाले हैं मेरे बच्चे, कोई था तो नहीं, मैं नहीं पाले, तुमने पाले हैं क्या आके मेरे बच्चे? तुमने बड़े किए हैं इतने, तुमने रोटी खिलाई है, तुमने रोटी बनाई है, तो मैंने किया है। माँ ही समझ सकती है कि इसने बच्चों के लिए क्या क्या दुख सहे हैं,
क्या क्या करा है बच्चों के लिए। सब बातें करना, सबको बातें करना आती है। इसे झूठ ही पता बोलना, है ना, अगर एक बच्चा बीमार होता था तो चारों चारों साथ बच्चे लेकर साथ में आता जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि बच्चे छोटे थे घर पे कोई नहीं और था। घर पे कोई नहीं होता था, तो बच्चों को लगता था डर, तो बच्चों को साथ ले जाना पड़ता था। तो मुझे भी एक बार इस चीज का बरसात हो दुख रही, होता था। मैंने कि यार एक बेबस लाचार एक बार बरसात हो रही, अचानक कराची में कैसे बरसात कैसे हो इधर गई। से उधर भटक रही है, कैसे कैसे बच्चों का लालन पोषण कर रही है, एक बच्चों बार को रोजाना स्कूल छोड़कर आना। एक बार कराची में बहुत ज़ोर से बरसात हो रही, तो बच्चे स्कूल में ही थे। सुबह को बरसात में, दोपहर में अचानक इतनी तेज़ पड़ गई कि कराची में पता है क्या है, कराची में हर गली में हर 10 फीट के बाद एक बड़ा गोल सा गड्ढर होता है, बिल्कुल अंदर तक होता है, और वहाँ कराची में ज़्यादा ढक्कन चोर ले जाते हैं गड्ढरों के। तो इतनी बरसात हो रही, इतनी बरसात, यहाँ तक घुटनों तक पानी आ गया। तो टीचर ने ऐसा किया, जो हमारे घर के पड़ोसी थे, बच्चों को उनके साथ भेज दिया, और मैं भाई दौड़ी बच्चों को ढूंढने के लिए, कि सब बच्चे घर आ गए, इतनी बरसात पड़ गई, मेरे बच्चे नहीं आए घर। तो मैं चप्पल पहने बगैर दौड़ी, मैं स्कूल पहुंची। टीचर ने कहा कि बच्चे निकल गए। मैंने कहा बच्चे निकल गए, मेरे घर क्यों नहीं पहुंचे? फिर मैं रास्ते से चीखती हुई, रोती हुई, लोग मुझे देख रहे कि क्या कर रहे, चीखती हुई, रोती हुई, भागती हर गली में ढूंढती गई। बिल्कुल चप्पल भी नहीं थी पैरों में, इतने शीशे लग गए, पर चीखती हुई ढूंढती गई कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। मेरी सांस बंद होने लगी, बस मेरे ऊपर निगाह थी, मेरे बच्चे कहाँ गए। मैं हर तरफ देखी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, इतना पानी हो गया था। तो मैं घर पहुँची तो देखा बच्चे घर हैं। फिर मैं तुरंत लौटी और टीचर के साथ लड़ाई करी। मैंने कहा आपको जरूरत कैसे इतनी बरसात में मेरे बच्चे किसी और के साथ भेजने की, आपको हिम्मत कैसे हुई? इतनी उस टीचर के साथ लड़ाई करी ना मैंने अपने बच्चों के लिए। गली में कोई भी मेरे बच्चे से लड़ता ना, आगे जाते कि मेरे बच्चों का कोई नाम नहीं लेगा। अगर कोई मेरा बच्चा रोता ऊपर तो मम्मी इसने मारा है, तो खूब लड़ने को जाती थी कि मेरे बच्चे का कोई नाम नहीं लेगा, अपनी जान से ज़्यादा इनको प्यार है। हाँ, मैं गली में लड़ाई करना शुरू कर देती थी, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत दुख झेले हैं, मैंने पैदा किए हैं। जब इनकी डिलीवरी हुई, फर्स्ट डिलीवरी में मेरी जब डिलीवरी हुई, मेरे बच्चे बड़ा लड़का पैदा हुआ था, तब जो राज पैदा हुआ, तब रीमा मेरे पास थी, मेरी बहन आई हुई थी। उसके बाद डिलीवरियाँ हुई, सारे बच्चों के दुख दर्द में मैं इनका फर्स्ट एक दिन डिलीवरी होती थी, दूसरे दिन मैं उनके काम करती थी, बच्चों के लिए सब कुछ करना, और 6वें दिन हम नाम रख, तो भी मैं खुद ही बनाया करती थी। मैंने कोई आराम की ज़िंदगी नहीं जी थी, मैंने कोई ऐशो आराम नहीं किया था। मतलब एक होती ना औरत नखरे करती है, लेटी 4-4 महीने 3-3 महीने, नहीं, मेरी ज़िंदगी में नखरा नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐशी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल बच्चे ही मेरा जीवन थे, और बच्चे आज भी मेरा जीवन है। अगर हम सोशल मीडिया पे वायरल ना होते तो शायद हम अकाउंट भी यूट्यूब भी ना बनाते, पर अगर हम वायरल हो गए, दुनिया हमारे नाम का, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम, दुनिया हमारा फ़ायदा उठा रही, तो हम क्यों नहीं उठाएं अपना फ़ायदा? तो मुझे तो पता है कि सीमा में क्या क्या दुख थैंक यू चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकलीफ होती है चंदन जी, के साथ विवाह करके जब गलत किया जाता है, कुछ लोग बकवास करते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है, अय्यासी करने दूसरे देश चला जाना है। बहुत तकलीफ और दुख होता है कि यार क्यों नहीं समझते, हाथ की दोनों तरफ क्यों नहीं देखते लोग, एक तरफ लेके डिसीजन क्यों लेते हैं? उनको बता दूं, अपने दिल से वहम, ये शौक निकाल लें कि हाँ ये है, वे है। सब बराबर हो गया, मुझे विश्वास है। चला गया इंडिया में, बात खत्म। तो अपने सऊदी अरब में जिसके साथ जीना मान गए, जिसके साथ रह रहा था तू 3-4 साल से, सच्ची बता रही हूँ, उनको चिढ़ और नफरत किस चीज की है? हिंदू बनने की और हिंदुस्तानी हिंदू की पत्नी बनने की। अच्छा जीवन साथी मिल चुका है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। राइट। मेरा पति बहुत कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा भी होता है, तो अब मेरी ज़िंदगी में सवेरा चल रहा है। पिछले जो भी 27 साल जितने वो दुखों में, अंधेरे में बिताए मैंने, अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। अब मैं जी सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से मुस्कुरा सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी गा सकती हूँ, गुनगुना सकती हूँ, कुछ भी पहन सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं। मेरा परिवार, मीना फैमिली इज़ गुड फैमिली, मीना ठाकुर इज़ गुड 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 गुड, सच में। और उत्तर प्रदेश टू गुड, हमारे योगी बाबा बहुत ही गुड, और यूपी पुलिस ग्रेट, और मीना ठाकुरान मोहल्ला इज गुड, मीना फैमिली, रघुपुरा के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे हैं, फुल सपोर्ट में हैं, फुल प्यार देते हैं, फुल जितना भी हम कहें ना कम है, प्यार हमें इतना सारा रघुपुरा से मिल रहा है। हमारे रघुपुरा के लोग महान हैं। जनक मीना जी, थैंक यू जनक मीना जी, मैं आपका बहुत, जनक मीना जी मैं आप बहुत दिनों से आपका नाम लेना चाहती थी, मैंने आपका कहीं कमेंट पढ़ा था,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू जनक मीना जी, वेरी वेरी शुक्रिया। आप तो मेरी फैमिली हो, मेरे मीना ठाकुर। भारत के किसी कोने में भी मीना है ना, वो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। रिमेंबर, अगेन रिपीट करती हूँ, भारत के जिस भी कोने में अदर कंट्री में हमारे मीना रहते हैं ना, वो मेरी फैमिली, मेरा परिवार है। भले मेरे सपोर्ट में हो या मेरे सपोर्ट ना करते हो, मेरी मीना फैमिली हैं। और श्वेता यहाँ लाइव कट गया क्या? नोटिस आने शुरू हो गए, चल रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत के जितने भी मीना हैं मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। प्लीज़ आप लोग ऐसे मत भेजा करिए, मुझे रिमूव करने पड़ते हैं। आई डोंट लाइक दिस अंग्रेजी बोला नहीं आती, भूल गई, जी फड़फड़ा गई, अटक गई। कृष्ण मीणा जी थैंक यू वेरी मच सुपर चैट भेजने के लिए, मेरी मीणा फैमिली टू ग्रेट। और यहाँ जो यूपी में जैसे ये मीणाओं का गांव है, बहुत सारे गांव हैं मीणाओं के, जैसे खुदा दिया बता रही थी, अंजलि भाभी का गांव है, उसके अंदर गाँव कौन सा है? बहुत गाँव है यहाँ पर, कम से कम बहुत 200 से भी ऊपर गांव है यहाँ मीणाओं के। बुलंदशहर में है, इधर पीछे हैं, हम कौन से हैं यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ करीब करीब में तो बहुत है, और दूर दूर भी बहुत हैं, बहुत सारे गांव हैं यूपी में मीणाओं के। और सब मिलने भी आते हैं, सब कहते हैं हम आपकी फैमिली हैं, मीणा है हम। मगर अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। और वृंदावन से बहुत लोग मिलने आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग मिलने आते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है कि यार सच में हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे बहुत दिल से प्यार दिया, दिल से अपनाया है। ये चीज़ कोई मजाक नहीं है। तो सब लोग मेरी सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। और जो हेटर्स हैं उनको, जो हिंदुस्तान में जो 4 5 6 लोग गिने हुए हैं, मैं उनको यही कहूँगी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, इनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे छोड़ के इनका सोचिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। ऐसी कौन सी नफरत है, ऐसी कौन सी दुश्मनी है आपको? उनके लिए हमने क्या, बेटा सबसे बड़ा रुपया, हमने कभी भी आपके लिए गलत बोला हो तो बोलिए। तो सोचिए, आप गुलाम वो इंसान है जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, किसी और का क्या होगा? ठीक है, अगर आज वो बोल रहा है ना, तो खुद नहीं बोल रहा, किसी और की वजह से बोल रहा है, तो याद रखना। आज भी वो पैसा कमाने के लिए है, व्लॉग बना रहा है, हम भी व्लॉग बनाते हैं, कि हम 4 बातें बच्चों पे करते हैं, कि हम ये क्या, हम बच्चों के थंबनेल लगाया करें डेली डेली। वो डेली डेली बच्चों के थंबनेल लगा रहा है, कहाँ के इंसान, कैसा बाप है रे तू, कैसा बाप है? मैं तो यही कहूँगी, कैसा बाप है? तुम बच्चों के थंबनेल लगा रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए, ये गुड अच्छा नहीं है, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ठीक है। और रही बात हमारे लाइव आने की, हम लाइव आ रहे हैं भाई, हम आया करेंगे, हमारा चैनल है, हमें बहुत लोग कमेंट करते हैं भाभी आपको डेली लाइव आना होगा। हम भी इसमें लाइव नहीं आते तो बहुत लोग दुख करते थे कि अब अभी आप में एटीट्यूड आ गया, आप में ये आ गया, आप में वो, आप क्यों नहीं लाइव करते? हमें आपको देखना, आपसे बात करनी होती है, आपको सुनना होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए हम लाइव आते हैं, उनकी खातिर हम लाइव आते हैं। मेरे हिंदुस्तान के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में। जिस तरह उन्होंने मुझे सम्मान और प्यार दिया है ना, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। जिस तरह आप लोगों ने मुझे अपनाया, जिस तरह मेरा हमेशा शुरू से लेकर फर्स्ट डे से, जब से हम वायरल हुए तब से लेकर गली में आके मुझे कहते थे भाभी चिंता मत करना, आप सही हो गए तो हम आप सब आपके साथ हैं, फर्स्ट डे से लेकर। तो बस उनसे मेरा भी एक ही वादा था, जीऊँगी मरूँगी आप सबके साथ। अगर हिंदुस्तान से जाएगी मेरी लाश भी नहीं जाएगी, यही अंतिम संस्कार होगा मेरा हिंदुस्तान में, इनके हाथों। तो सब यार जियो और जीने दो, मेरी तो यही प्रार्थना है। मैं पहले ही बहुत दुखी औरत हूँ, बहुत परेशान औरत हूँ, मुझे खुशियाँ मिल रही हैं तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तुम्हें मेरी खुशियों के साथ खुश होना चाहिए। एक दुखी जिसने ज़िंदगी में तकलीफ़ झेली हैं, आज वो सुकून की ज़िंदगी जी रही है, तो आपको खुश होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं दुख मनाना चाहिए कि यार ऐसे क्यों 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 क्यों, नहीं, गलत है ये। की ही तो सबरी समस्या है उनके लिए कि खुश क्यों है। और पाकिस्तान के लोगों को भी कहूँगी, जहाँ आग लगती है जगह वही जलती है। कोई तकलीफ़ दी होगी तो आज यहाँ हूँ। पाकिस्तान के लोग बहुत बकवास करते हैं, तो उनको यही कहूँगी आप मत करिए, आप मत करिए, तो हम भी आपकी बात नहीं करेंगे। आप लोग बात ऐसे करते, अगर मैं उनकी हकीकत बताऊँ ना, अगर सही तरीके से उनकी हकीकत बताऊँ ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। इतनी बुरे लोग हैं वहाँ के, बहुत बुरे लोग हैं। जिस तरह
औरत के लिए, औरत उनके लिए कुछ भी नहीं है, औरत उनके लिए कुछ भी नहीं, औरत की कोई इज्जत नहीं है उनकी नज़र में। औरत समझो कुछ भी नहीं है उनके लिए। औरत तो बस टिश्यू है, यूज़ किया फेंका, यूज़ किया तलाक के नाम पे फेंका, बस यही है उनके लिए औरत। हाँ, अपनी औरत की बहुत इज्जत करेंगे, घर की औरत की, बाहर की औरत कुछ भी नहीं। इज्जत क्या करेंगे? घर से बाहर मत निकलना, ये मत करना, फोन नहीं चलाना, टीवी मत देखो, फिल्म देख रही हो तुम, सब खुद ही सब करेंगे। औरत को तो फिल्म देखने का अधिकार नहीं, मूवी भी नहीं देख सकती। जहाँ जहाँ हम लोग क्यों, हमें जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? सिर्फ तुमको जीने का अधिकार है। नहीं है वहाँ जगह का औरत, औरत को कोई जीवन क्या हमारा दिल नहीं होता? वहाँ का औरत का, क्या औरत का दिल नहीं है? वो नहीं समझते कि औरत का तुम 4 शादी कर सकते हो और एक पसंद की शादी नहीं कर सकते। नहीं है, बस हमारा आदमियों का जीवन है बस। तुम 4 शादी कर सकते हो, 5 6 7 अफेयर रख सकते हो। औरत को एक शादी करने का अधिकार नहीं है। क्यों? अपनी पसंद से। और बता दो, उनको तकलीफ इस चीज़ से नहीं कि मैंने हिंदुस्तान में क्यों आई, उनको तकलीफ इस चीज़ से हिंदू कैसे बनी, हिंदू से शादी क्यों करी, क्योंकि उनकी नज़र में हिंदू तो बहुत बेकार है। उनकी नज़र में तो हिंदू 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 बात से मतलब हिंदू ऐसे करते हैं, हिंदू के बात से ही कहते हैं कि हिंदू मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये गुलाम भी है। ठीक है, गुलाम के लिए भी कह रही हूँ। आज हिंदू को भाई बहन कह रहा है, हिंदू से सख्त नफरत तो वो खुद करता है। ठीक है, और इनको इस चीज़ से दिक्कत है। अगर मुसलमान के साथ होती ना तब इतनी वो ना होता, इतना कुछ भी नहीं होता। मैं हिंदू के साथ हूँ, सचिन मीना के साथ हूँ, इसलिए उनको मिर्ची आग जो भी आप कहो वो लगी हुई है, जो भी आप कहो वो सब लगी हुई है उनको। दिल है हिंदुस्तानी। वो तो सभी को पता है यहाँ के लोगों को कि बिल्कुल दिल है हिंदुस्तानी। बच्चों को जन्म मैंने दिया है, मैंने इनको पढ़ाया, बड़ा दूध पिलाया, खाना खिलाया, इनको इनकी तकलीफ झेली। जब छोटे छोटे पूरी पूरी रात मैंने कभी भी, अंजलि भाभी कभी कभी राधा रोती है तो उसको लेटे लेटे दूध पिला लेती है। कभी मेरे साथ, क्योंकि हमारे मानते हैं कि भाई यहाँ से हाथ रख के बच्चे को फिर दूध पिलाना चाहिए। जब भी आधी रात को मेरा बच्चा उठता था ना, खुद उठ के बैठ जाती थी और पूरी रात ऐसे बैठे ऐसे झुलाती रहती थी, पूरी रात हो जाती थी, सुबह हो जाती थी, झुलाते झुलाते पूरी रात हो जाती थी। मैं अंजलि भाभी से लड़ती हूँ कि तुम ऐसे जैसे यार तुम नींद में बच्चे को दूध पिला रही हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे की वजह ना ये माथे के अंदर चले जाते हैं तो बच्चे का जो फेस होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। मैंने इनके कहते हैं ना बच्चे का नाक सब कुछ मैंने मालिश करते हैं हमारे आटे के साथ, सब कुछ मैंने खूब मेहनत करी बच्चों पे, नहलाना धुलाना सब कुछ मैंने किया, इनके सर गंजे करना सब मैं करती थी। किसी ने सोचा एक औरत और एक बच्चा अभी 3 महीने 4 महीने का होता था फिर प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो सोचा एक औरत कैसे हैंडल कर सकती है? कभी सोचा है वो अकेली रहने वाली? टाइम देती थी तब तो इतना हैंडल करती थी, या खुद से ही बच्चे नन्हे मुन्ने से 1 महीने का बच्चा खुद ही बड़ा हो गया। तुमको क्या, तुम लोग तो बस बात करते रहो, विरोधी लोग जो है ना जो बकवास करते वो से बात करते हैं, उनको क्या पता कि बच्चे कैसे पाले मैंने, हाँ जी उल्टी सिचुएशन होनी चाहिए, कैसे पाले मैंने, क्या दिन इतनी जब मैं प्रेग्नेंट इतनी तकलीफ में होती थी, उस तकलीफ में भी बच्चों को कैसे पालती थी? किसी को क्या पता, किसी को क्या पता, नहीं पता कुछ सब बात करने वाले लोग हैं, बात करने वालों को क्या पता। वो तो बस जो आया मन में फेंक दिया, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, यूट्यूब चलाना है, उनको क्या फ़र्क कि औरत की ज़िंदगी के लिए हम कह रहे हैं, किसी के मासूम बच्चों के लिए हम कह रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है, कुछ भी उनको इस चीज़ का नहीं है और नहीं होगा। उनको अपना ही दिखता है, बस अपना ही दिखता है। नहीं था, नहीं है, मेरे बच्चे थोड़ी देर में झूठी को भी से बीमार हो जाऊँ तो मेरी से एक दूर नहीं होंगे, कोई यहाँ से पकड़ेगा कोई यहाँ से पकड़ेगा, हमारी मम्मी हमारी मम्मी हमारी मम्मी ऐसे करते हैं। 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा मेरे से दूर नहीं रह सकती है, हमारी मम्मी हमारी मम्मी। इनका दम घुटने लग जाए, अगर झूठी को रोऊँ ना ये मेरे से ज़्यादा रोना शुरू कर देंगे, हमारी माँ क्यों रो रही है, कि इन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे देखा है। बच्चों को ज़िंदगी तबाह करना चाहते हो, मेरे बच्चों को रुलाना चाहते हो जीवन भर, कभी भी नहीं होने दूंगी। और मुझे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस देश के मुख्यमंत्री से कि योगी बाबा बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं लोग, पाकिस्तानी लोग बहुत साजिश चल रहे हैं मेरे बच्चे छीनने की, बच्चों के साथ गलत करने के, मेरे बच्चे पे गंदी बातें की जाती हैं। योगी बाबा मेरी बेटियां भी आपके शरण में हैं, आप बच्चे को दुर्गा देवी के रूप में मानते हो, तो हमारी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। मेरे बच्चों के लिए गंदे अल्फाजों का प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ हो आप, क्यों नहीं सुनती कोई लोग? गलत है ये, बहुत गलत है। किसी मासूम बच्चों के लिए ऐसी बात करते हो, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को।
कुछ भी बोल देंगे, बकवास से बकवास भाषा का प्रयोग करते हैं। घिन नहीं आती उनको खुद से कि यार हम क्या बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं? उनको खुद से नफरत नहीं होती। उनको दुख नहीं होता कि यार ये क्या है, ये क्या, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। कोई और दुखी, कोई तकलीफ, वो खुद जानते होंगे पाकिस्तान के लोग कि क्या हकीकत है। मैं अगर इतना सा झूठ बोल रही हूँ ना, तो बताओ, साबित करो। कई औरतों की ज़िंदगी बर्बाद है मेरे जैसे, मुझसे भी सुंदर, मुझसे भी अच्छी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ तलाक के नाम पे। कोई नहीं समझ सकता, सब बैठ के बातें कर सकते हैं। आप सबके शरण में हूँ मैं। अगर शरण बोलना कोई आम बात नहीं है। कोई किसी के शरण में तब जाता है जब बाहर उसकी जान के दुश्मन हो, जब बाहर उसको तकलीफ़ हो। मैं आप सबके शरण में हूँ, सारे हिंदुस्तानियों के शरण में हूँ। मेरे बच्चे आपके शरण में हैं, आप लोगों की शरण में आए हैं। हम लोग हिंदुस्तान के शरण में हैं। शरण में आना बहुत बड़ी बात होती है, और शरण देने वाला उससे भी बड़ा होता है। अतिथि देवो भव। मुझे मेरी दोस्त थी एक, जेल में बनी थी, मतलब दोस्त, बहुत अच्छी लड़की थी। तो मैं जब रोती थी ना, तो मैं रोती थी, मैं उसको कहती थी, रेशमी, मैंने कहा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? तो वो मुझे कहती थी, हमारे देश में देवो अतिथि, जैसे मेरा नारा है, अतिथि देवो भव का नारा है, या मेहमान को भगवान माना जाता है, कहते तेरे साथ गलत नहीं होगा। वो मुझे हमेशा विश्वास दिलाती थी, एंड ऐसे ही हुआ, मेरे साथ गलत नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, या मेहमान को भगवान मानते हैं। मैं आप सबके शरण, मैं तो शरण में आई हूँ, मैं तो पनाह में आई हूँ, आप सबकी पनाह में आई हूँ। तो मैं तो खुद को विश्वास से मांगती हूँ, सब जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि शरण मांगना बहुत बड़ी चीज़ है, और शरण देने वाला तो और महान होता है। तो चलिए, लाइव बहुत लंबा हो गया, बातें बहुत हो गई। कल फिर मिलेंगे एक नई लाइव में, तब तक के लिए मैं लाइव काटने वाली हूँ। तो हाथ जोड़ के अगेन रिक्वेस्ट है आप सबसे, भारत के भाई बहनों से, मेरे देवर जेठ जो भी रिलेशन में लगते हो, सबसे यही प्रार्थना है कि यार नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए, और खुश रहो और खुश रहने दो सब।